गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद रखता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, है ना? बहुत स्वस्थ होंगे। और मेरी वीडियो का पूरा आनंद उठा रहे होंगे। तो आज की इस फिजिक्स की पाठशाला में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, राइट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो जैसे मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है डेरिवेशंस कराया था ड्यू टू डाइपोल, दो केसेस थे, ट्रांसवर्स और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पोटेंशियल बताऊंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, एक एक्सियल पॉइंट पर और दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट पर, राइट? आई होप आप लोग रेडी होंगे। करें स्टार्ट तो फिर धमाकेदार। चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्यू टू डाइपोल। तो पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो आप। द क्वेश्चन इज दैट वेदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी और ए वेक्टर क्वांटिटी। बताओ, कौन बताएगा? कोई भी आप में से बताओ कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है। एनी वन ऑफ यू? ओके, चलिए मैं बताता हूं। तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताई थी आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में कि पोटेंशियल मींस वर्क डन टू कैरी ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर Q चार्ज को लाने में W वर्क किया गया है इंफिनिटी से, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो ये होता है। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था, हल्का सा रिकैप कर रहा हूं। तो अब इसी चीज का यूज करके हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। एक फॉर्मूला मैंने और भी बताया था आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कि सपोज अगर ये आपका चार्ज है जिसका आप पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हो इस पॉइंट P पर, जिसकी डिस्टेंस R है, तो इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था Q अपॉन 4πε0 1 अपॉन R। ये क्या था हमारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेसिक फॉर्मूला है बिल्कुल इसका। तो इस फॉर्मूले का भी हम लोग यहाँ यूज करेंगे, राइट? तो देखो, आओ शुरुआत करता हूं मैं। तो सबसे पहला मेरा जो पॉइंट है वो है केस फर्स्ट, पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। मीन्स एक डाइपोल है हमारे पास, ये दिस नेगेटिव Q, ये पॉजिटिव Q, इसकी डिस्टेंस 2a है। तो इस डाइपोल का जो ये मिड पॉइंट है O, यहां से इसकी एक्सिस के अलोंग एक ये पॉइंट है P, जिसकी डिस्टेंस यहां से R है। मीन्स दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, and from this midpoint P lie another point on the axis of dipole at a distance R from the midpoint, and at this point we want to calculate the total electric potential of this dipole, right? You know that the electric potential is a scalar quantity. Just before, I think 2 minutes before, I have told you it that the potential is a scalar quantity. तो जब भाई पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का तो कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे हमें इस P पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन वायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो चार्ज का साइन होता है प्लस और माइनस, ये हम लोग इसको जरूर यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो आप देखो, ड्यू टू माइनस Q, इस नेगेटिव Q का जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट P पर, वो कितना हो जाएगा? 2 से V1। अब यहां से देखो, यहां से लेकर ये यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहां से मिड पॉइंट से R है, तो ये कितनी हो गई? A। तो ये हो जाएगा Q विद नेगेटिव साइन 4πε0 1 अपॉन, कितना था ये? R प्लस A, दिस। तो यहां डायरेक्शन का कोई झंझट नहीं है।
इसलिए हम डायरेक्शन की बात यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, अब देखो पॉजिटिव क्यू से, ड्यू टू पॉजिटिव क्यू, तो पॉजिटिव क्यू का जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस ए माइनस आर माइनस ए, क्योंकि मिड पॉइंट से डिस्टेंस आर है और ये इतनी डिस्टेंस ए हो गई, तो यहां से बच गई आर माइनस ए। ओके, सो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। सो V इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन A प्लस R प्लस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस ए। तो देखो बच्चे, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बच जाएगा, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का, तो मैं पहले पॉजिटिव लिख लेता हूं, आर माइनस ए माइनस आर प्लस ए। एलसीएम लिया इसका, तो एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू, थोड़ा इस साइड लिख देता हूं, V इज इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा R प्लस ए माइनस आर प्लस ए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो आर से आर कैंसिल, सो V इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई 2a 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर Q इंटू 2a, बट Q इंटू 2a इज इक्वल टू P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सो कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये आ जाता है जब हम यूज करेंगे इसको, जब ए और आर कंपेरेबल होती है। स्पेशल केस में इफ ए इज वेरी लेस देन आर, अगर आर बहुत स्मॉलर हो एंड ए बहुत स्मॉलर हो आर से, तो उस केस में क्या आ जाएगा, क्योंकि उस केस में ए स्क्वायर टेंड्स टू 0, दैट इज ए स्क्वायर कैन बी इग्नोर्ड, सो आ जाएगा हमारे पास P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि जहां पोटेंशियल है ड्यू टू डाइपोल, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फिर से देख लो यहाँ पर, पहले मैंने इस नेगेटिव क्यू का पोटेंशियल लिया पीपर दिस, फिर पॉजिटिव क्यू का पोटेंशियल लिया, ध्यान रहे कि इसका प्लस माइनस साइन हम यूज करेंगे यहाँ पे, टोटल पोटेंशियल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, इसमें हमारा एक कॉमन आ गया, उसके बाद हमने इसका एलसीएम ले लिया, ये आर से आर कैंसिल, ये 2a हो गया, तो 2a इंटू क्यू P होता है, राइट। अब अगर a बहुत स्मॉलर है r से, तो उस केस में a स्क्वायर टेंड्स टू 0, यानी इग्नोर कर दिया जाएगा, फिर ये फॉर्मूला आ गया हमारा। तो ये तो था इसका एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर, राइट। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछना, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर शेयर करना, और हाँ, अगर अच्छा लगे ना तो जरूर इसको सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी कर देना दूसरों के साथ, ठीक है। सबका बेनिफिट सोचो, ताकि दूसरे बच्चों को भी ये बेनिफिट पहुंचाए, राइट। अब देखो, इसमें मैं डाइपोल का सेकंड केस लेता हूं, ये तो था मेरा डाइपोल का फर्स्ट केस। अब आता है दूसरा केस एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो अब कहां लेंगे, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट मीन्स ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इसका मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर लाइन,
इस पर ये पॉइंट है P, इसकी डिस्टेंस R है, लेंथ इसकी ये 2a है, ये a हो गया इतना और ये a हो गया। तो अगर आपको पाइथागोरस आता है मेरे प्यारे बेटा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो पाइथागोरस का यूज करोगे, नेगेटिव चार्ज की जो डिस्टेंस आ गई P से वो कितनी आ गई, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट। इसी तरीके से ये कितना आ गया हमारे पास, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट। ओके, तो देख रहे दोनों डिस्टेंस सेम है। तो अब देखो यहाँ पर ये ड्यू टू नेगेटिव q, जो नेगेटिव q है इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसी तरीके से ड्यू टू प्लस q, तब इस प्लस q का पोटेंशियल देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, v2 q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये यहाँ नेगेटिव चार्ज था तो मैंने कहा था चार्ज का साइन भी कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस भी लगाएंगे, ध्यान रखना ये बात आप लोग भी। तो इसलिए टोटल पोटेंशियल कितना, V इजकल टू V1 प्लस V2। सो V इजकल टू माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो देख रहे हो एक माइनस है एक प्लस है, तो इसलिए कट के कितना आ गया, 0। तो यानी इस एक्सियल पॉइंट, ट्रांसवर्स पॉइंट पर या इक्वेटोरियल पॉइंट पर किसी भी जगह ले लो इस लाइन के ऊपर, यहाँ 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 कहीं भी ले लो ये पॉइंट, सब पे पोटेंशियल कितना होगा, 0। क्लियर है? तो यानी इसके इस लाइन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर? आई होप कि दोनों केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, इसमें कोई डाउट हो तो भी पूछना। देखो सिंपल सा केस इसमें है तो है नहीं कुछ, वैसे बहुत ईजी सा है। तो ये मैंने कराया आज आप लोगों को ट्रांसवर्स पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? अब इसमें देखो मैं एक केस और करा रहा हूँ आप लोगों को, जो ये आपका डाइपोल था, ठीक है। डाइपोल का जो मैंने आपको बताया आज इक्वेटोरियल पॉइंट और ट्रांसवर्स पॉइंट पर पोटेंशियल, ठीक है। अब इसमें एक नया वर्ड और आता है यहाँ पर, ये प्रूफ करने को आता है, या जब CBSE का एग्जाम्स देते हो और अगर कॉम्पिटिशन्स में आप लोग बैठ रहे हो तो डायरेक्ट फॉर्मूले हम इसके यूज़ करेंगे। जैसे एक होता है कि प्रूफ करना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये बड़ा यूज होता है फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा डिफरेंशिएशन का यूज करके। देखो आओ, यू नो दैट सिंस V इक्वल टू होता है K अपॉन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R, तो दोनों तरफ हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग with respect to R on both sides। दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, dV अपॉन dr इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म में बाहर हो जाएगा, d अपॉन dr 1 अपॉन r, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d अपॉन डी आर टू दी पावर -1। तो ये फॉर्मूला पढ़े थे डिफरेंशिएशन का आप लोग, d अपॉन डी एक्स टू दी पावर n इजकल टू n xn -1। तो इस फॉर्मूले का यूज किया हमने, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r स्क्वायर। इसमें देख रहे हैं -1 यहाँ आ गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एन की पोजीशन है -1 है, इसमें से माइनस करोगे तो -2 आ जाएगा, -2 को हमने डिनोमिनेटर में ले लिया।
बट यू नो दैट के क्यू अपॉन 4πε0 1/r² होता है हमारे पास E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस फॉर्मूला। तो अब अगर इसको यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dV/dr -E, और यही हमें बच्चे प्रूफ करना था। क्लियर है? आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। इसके अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ इसी पर बेस्ड, कोई डाउट हो तो जरूर पूछना। तो अब देखो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, मैं कुछ 2-3 क्वेश्चंस लेता हूँ पहले इसके। क्वेश्चन ये है कि v = x² - 4x + 2, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड E एट x = 1 मीटर। तो देखो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल सा है। यू नो दैट E = -dV/dr। अब यहाँ चूंकि x में है फंक्शन तो इसलिए हम लिखेंगे dx। v की वैल्यू ये पुट करोगे -d/dx x² - 4x + 2। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप एक एक स्टेप्स को यूज कर सकते हैं। जैसे माइनस ये हो जाएगा d/dx x², d/dx x एंड प्लस d/dx 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास x² का डिफरेंशिएशन 2x, x का डिफरेंशिएशन 1 तो बच गया 4, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो पूछा था x = 1 मीटर पर, तो इसलिए E एट x = 1, तो कितना आ जाएगा, E = -1 पुट करोगे x की पोजीशन पे तो 2 - 4, तो ये आ जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस। E की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई दिस वोल्ट पर मीटर। देख लो, चेक कर लो, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना आप लोग। बोलो बेटा, क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। नाउ क्वेश्चन इज दैट E = राइट, E = मैं ले लेता हूं -4x² + x, then find potential at x = यानी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है आपको, ΔV एट x = 0 एंड x = 1, बल्कि ये कहो बिटवीन x = 0 एंड x = 1। तो अब देखो बेटा सॉल्यूशन इसका, E = आप जानते होता है -dV/dx, so dV = -E dx। E की वैल्यू पुट की, क्या है E की वैल्यू हमारे पास, दिस, so -4x² + x dx, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x² dx + x dx। दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन किया। तो कब x = 0 और कहां पर x = 1 पर। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं x = 0 पर सपोज कर लूं कि पोटेंशियल V1 है, x = 1 पर ये 1 है आपके पास जो गिवन है, V2 है, तो कितना आएगा मेरे पास, V2 - V1, जिसको मैं कह सकता हूं ΔV, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁻3/3, लिमिट्स हो जाएगी 0 से 1। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2, लिमिट्स हो गई 0 से 1। तो अब यहाँ देखो इसकी वैल्यूज पुट करोगे तो ये आ जाएगा ΔV =
चलो मैं इस साइड कर देता हूँ, यहाँ पर देख लो, ये हो गया आपके पास डेल्टा वी इजकल टू एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आ जाएगा 4/3, क्योंकि 1 की पावर 3 1 ही हो जाएगा। 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2। तो कितना आ गया हमारे पास आंसर? 8 + 3/6। तो डेल्टा वी कितना आ गया? 11/6 वोल्ट। इस तरीके से जो है हम ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं, देखो कहीं डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछना आप लोग। अब क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू 100/x, तो हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x इजकल टू 2 एंड x इजकल टू 4। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, उसी तरीके से सॉल्यूशन इसका देखो। E इजकल टू होता है -dv/dr, यहाँ x में है फंक्शन तो इसको हमने x लिख लिया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? dv इजकल टू -e dx। ओके, अब फिर इसका इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन कहाँ पर? यह है 2 से लेकर 4, 2 पर हमने v1 ले लिया, यहाँ v2 ले लिया पहले की तरह। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? v पावर लिमिट्स हो गई दिस, e की वैल्यू पुट करो, e की वैल्यू है 100/x इंटीग्रेशन 2 से 4। तो मैंने आप लोग को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया था, 1/x dx इजकल टू log बेस e पर x। तो ये आ जाएगा मेरे पास v2 - v1 इजकल टू -100 बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन हो गया log बेस e पर x। सो 2 4, तो ये आ गया डेल्टा v इजकल टू -100 log बेस e पर 4 माइनस log बेस e पर 2। लॉग का रूल पढ़े थे आप लोग क्या? log a माइनस log b, तो क्या होता है? log a/b। तो इस फॉर्मूले को यूज करोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा? 100 log 4/2। तो ये आ गया आपका 100 log बेस e पर 2। तो चाहो तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हो, और चाहो तो बेस 10 पे लाके log 2 की वैल्यू यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। चलो आज की वीडियो में इतना ही। अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं और बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँगा आप लोगों को, जेई के लिए और नीट के लिए। बेसिकली हमारा ये जो फिजिक्स की पाठशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये आपका सीबीएसई, नीट और जेई के लिए होगा। यहाँ पर हम लोग मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जेई और नीट की कंसिडर किया करेंगे, ताकि आप लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, हम लोग एक ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं नीट और जेई के लिए। अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो आप लोग कांटेक्ट करना, और बढ़िया लगे तो ये चैनल आप लोग सब्सक्राइब करना। मैं बता देता हूँ ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो फी स्ट्रक्चर होगा वो बहुत बहुत मिनिमम होगा, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं हमारे बेनिफिट ले सकें। इसके लिए लेकिन आप लोग को पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि हम 1 मई से इसकी ऑनलाइन क्लास की स्टार्ट करना जो है प्रारंभ कर देंगे। तो जो भी इच्छुक हो वो कांटेक्ट करें। राइट, चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको अच्छे से देखना, कहीं डाउट हो तो मुझसे डिस्कस करना। आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई कमी लगे तो मुझे ज़रूर बताना, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। आपके कोऑपरेशन के लिए मैं फिर से अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ।
Thank you very much, my loving children. Bye bye.